अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ का 1.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 तक लास्ट वीडियो में हो गए थे, आज 7 है क्वेश्चन नंबर। कह रहे फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, कह रहा है इनका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करके बताएं। ठीक है, पार्ट 1 ये है, तो सॉल्व कर लेते पहले पार्ट 1। पार्ट 1 को लिख लें। ठीक है, आसान तरीका है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 2 जब इससे हो तो क्या, 2 3 6 और आयोटा साथ है तो आयोटा, फिर यही इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 और आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रीजन दे, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो कर लें 6 आयोटा रहेगा एज इट इज, -10 रहेगा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। ठीक है, 6 आयोटा रहेगा एज इट इज, -10 1 जा 10। क्लियर? तो ये देखें हमारे पास, हमें पता है आयोटा वाली जो टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास रियल पार्ट। तो यहां लिख लेंगे रियल पार्ट, आप एक्स से जाहिर करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, और सॉरी ये माइनस का 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 10 1 10, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया 10 और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी हो गया हमारे पास आयोटा के साथ जो होता है 6। ये इसका हो गया आंसर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास ये है इसका, इसको सॉल्व करने डायरेक्ट ये कर रहे हैं आप। ठीक है, प्लस का आयोटा और नीचे √5 माइनस का आयोटा। ठीक है, तो क्या होगा, हम हमेशा क्या करते थे कि इसमें तो फॉर्मूला भी लग रहा है, वो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिवाइड वाला। ठीक है, और डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो नीचे होता है हमारे पास ये कॉन्जुगेट होता है या रेशनलाइज कहते हैं, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, लेकिन इसका साइन चेंज करके। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका साइन चेंज कर देंगे, √5 प्लस का आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये टर्म तो रहेगी एज इट इज, √5 प्लस का आयोटा रहेगा एज इट इज, और नीचे वाली टर्म भी रहेगी एज इट इज, √5 माइनस का आयोटा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, देखिए इसी से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि √5 प्लस का आयोटा, और डिवाइड भी किससे करना है, इसी से करना है, तो √5 प्लस का आयोटा। देखें अब क्या होगा, सामने सामने मल्टीप्लाई में वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, तो देखें ये दोनों सेम है, तो इसका तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर x से मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी क्या बन जाएगा, देखिए सेम वैल्यू है, स्क्वायर बन जाएगा, तो इनका तो स्क्वायर बना ले। क्या हो जाएगा, √5 प्लस का आयोटा ऊपर स्क्वायर, और डिवाइड में देखें क्या आ रहा है, ये तो अलग अलग है तो मल्टीप्लाई होगा, √5 माइनस का आयोटा, फिर √5 प्लस का आयोटा। क्लियर? अब यहां पर देख लें, दो फार्मूले लग रहे हैं, एक लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। एक लग रहा है, देखें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि पहले प्लस में हो या पहले माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला यही होता है। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व करें मजीद। देखें ये आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, a
फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारे पास अंडर रूट 5, पहले लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2, ये आ गया फॉर्मूले का 2, फिर आता है ए क्या है हमारे पास अंडर रूट 5 और बी क्या है आयोटा, फिर आता है प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। अब देखें नीचे, एक बार प्लस में लिखा हुआ वैल्यू एक बार माइनस में लिखिएगा, ए स्क्वायर फॉर्मूला खुला हुआ है बंद कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आता है बीच में माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। देखें ये स्क्वायर से तो रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 5 साथ में आयोटा, ये प्लस एसिटीज हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसकी जगह माइनस का 1, हमें पता है ये स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल तो बचेगा 5, ये माइनस ऐसी आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जाएगा माइनस का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो जाएगा 6, क्लियर। अब आगे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर 5 घेरे प्लस के 1 घेरा माइनस का, बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे प्लस के, और क्या क्या बचेगा प्लस का 2 अंडर रूट 5 अपॉन में आयोटा, नीचे 6 है तो 6, क्लियर। अब ये देखें, ये यहां पर मजीद सॉल्व करते हैं ऊपर इसको, ये 6 इन दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे लिखते हैं, जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 6 साथ में आयोटा, देखें ये 2 टू द 4 2 3 द 6, इसी तरह 2 1 द 2 2 3 द 6, तो क्या होगा 2 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइड में 3, तो इसका हमने क्या बताना है असल में रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट जो हमारे पास होगा इसका देखें जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, 2 अपॉन 3 हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आई से इमेजिनरी पी से पार्ट दोनों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या सिर्फ इमेजिनरी लिख लें आपकी मर्जी है। इमेजिनरी हमारे पास क्या हो गया, मैं लिख ही देता हूं पूरा, इमेजिनरी आप क्या देखिए जो आयोटा वाली टर्म होती है मतलब अंडर रूट 5 डिवाइड में 3, ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट ईयर की मैथ का, 7 हो गया हमने लास्ट किया अभी, अब ये 8 कह रहा है इफ z, कह रहा है अगर z बराबर है x प्लस आयोटा y वेयर r मतलब रियल इंटीजर रियल नंबर, कह रहा है इज इक्वल टू 0 0 एंड देखिए ये हमने पढ़ लिया एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मतलब मॉडुलस के अंदर z बराबर है 2 के, देन फाइंड z, कह रहा है z मालूम करें, बिल्कुल इजी, अगर सॉल्व करके लिखें डायरेक्ट इसको। पहले तो देखें आपको एक चीज दी जाती थी कि जाहिर वो कहता था, मैं शायद अपने फॉर्म में पढ़ा है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यही पढ़ा है ना, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने पढ़ाई है। a जो होता है वो रियल नंबर होता है, आयोटा वाली के साथ वो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह देखें एक चीज पहले गौर कर लें, यहां पर अगर हम लिखें z बराबर है x प्लस आयोटा y के, इसको दे दें इक्वेशन 1 का नाम, इक्वेशन 1, जबकि कह भी रहे रियल नंबर मतलब ये x, कह रहा है रियल मतलब ये x है, देखें आर ई रियल इंटीजर जो है इसका ये वाला हिस्सा x जिसके बाद आयोटा नहीं है वो कह रहा है 0 है, मतलब x तो 0 के बराबर है, कह रहा है एंड, और आपको देखें मजीद दिया हुआ है मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 2 के। अब हमने मालूम करना है z, ठीक है ना, z मालूम करना है, ये चीज हमारे को गिवन है, तो आसान है, इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है सबसे पहले तो आप इधर लिख लें
एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको अच्छी तरह पता है किसके बराबर होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू मोड में z होता है मॉडुलस में, और हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस, इसको आपकी मर्जी है आप जैसे भी ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जेड एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है पहला ए होता है, फिर हमारे पास सेकंड जो होता है वो बी होता है। क्लियर? अब देखें यहाँ पर अगर मजीद एक देखें, यहाँ पर हमारे को जेड दे रखा है, जेड क्या दे रखा है? जेड हमें दिया हुआ है 0, सॉरी ये 2, मॉडुलस में जेड क्या दिया हुआ है 2, तो क्या आ जाएगा 2। ये ए कितना दे दिया x 0, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस बी कितना दे दिया y, तो मतलब y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करें, मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रहेगा एज इट इज। इस पर आ जाएं, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें, ये स्क्वायर चले जाएगा y पर, तो जाएगा अंडर रूट y का स्क्वायर, अंडर रूट y का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। देखिए जब इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा 2, और जब अंडर रूट वाई स्क्वायर के ऊपर आएगा स्क्वायर, तो देखिए ये तो 2 टू हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। एक्चुअल में हमें वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वाई चाहिए, क्योंकि एक्स पता है वाई चाहिए। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रूट लेते हैं, लेकिन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये 4 के ऊपर रूट आएगा, हमेशा नंबर के ऊपर प्लस माइनस में रूट आता है। और यहाँ पर जब रूट आएगा वाई स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा। देखें ये तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस एज इट इज, 4 का रूट होता है हमारे पास 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस का 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसको लिखे रहने देता हूँ, बल्कि अब एक ही बात है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वेशंस के नीचे लिख लें, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। x और y की वैल्यू लिखा है मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखी हुई, ये नहीं लिखना आपने, इसके नीचे डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं लिखनी है, ये इसके नीचे डायरेक्ट आपने लिखना है, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x और y। असल में z एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास थी 0, आपने देख लिया होगा, प्लस y आयोटा रहेगा एज इट इज। y की वैल्यू क्या निकाली हमने, प्लस माइनस 2, ये देखें y की वैल्यू। z तो खत्म ही हो जाएगा, z ये 0 तो कोई ताल्लुक ही नहीं, 0 तो 0 देगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस माइनस 2 और साथ में आयोटा। तो देखिए z की यही वैल्यू हमने मालूम करनी थी, फाइंड z, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फिलहाल यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, अगली वीडियो में देख लीजिए।